नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट्स विद एसबी में। मार्केट्स विद एसबी में लगे रहोगे, बने रहोगे, जुड़े रहोगे, पैसा ही पैसा बनेगा। मंदी आएगी वो भी बताऊंगा, तेजी होगी वो भी बताऊंगा, आगे ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड हमने बोले और मार्केट ने वैसा ही किया। मेरा दिल तेजी का है, तेजी बोलूंगा। आपने देखा 2 दिन मार्केट गैप डाउन तो हो गई, लेकिन पिछले हाई से नया हाई बनाया। आज भी जो है कल के हाई से ऊपर का हाई बनाया। जो सुबह दिख रहा था मार्केट ने वैसा कामकाज नहीं किया और इसी के बेसिस पे मैंने आज भी बाय कॉल दी थी। ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन आपको बड़े प्लेयर्स की पोजीशन पे विश्वास होना चाहिए। वो लोग पोजीशन लास्ट में नहीं काटेंगे और अगर आप लास्ट बुक करोगे तो आपकी गलती है। मार्केट के बारे में नहीं जानते और अपनी मर्जी से मेरे को टेलीग्राम चैनल पे किसी दोस्त ने बोला कि सर पुट लिए, मैं क्या करूं, मैं क्या रिप्लाई देता। मार्केट नीचे आ जाती वो मुझे गालियां निकालता, लेकिन जब तेजी में है मैंने एनालिसिस का वीडियो डाला है, जो बोला है, जो आपको शतरंज की एक चाल दिखाता हूं। अगर उस चाल को आप नहीं समझोगे तो जरूर नुकसान करोगे। मेरे वे दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? जो डिटेल्ड एनालिसिस है ऑप्शन चेन बेसिस पे 1000 रुपीज जो है उसकी फीस है, वह नॉर्मल सी फीस पे करके जो मात्र 25 रुपए जो है पर डे का बनता है। इसके साथ अगर आपको एक्सक्लूसिव ग्रुप में जुड़ना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैंने आज कॉल दी थी 17, पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने 1 तारीख को दी थी। 18,000 वाली मैंने बोली थी कि 120-23 रुपए पे बाय कर लो। कईयों ने मुनाफा बांध लिया और मेरा टारगेट था कि इस कॉल को बाय कर लो। मुझे 18,000 की निफ्टी नजर आ रही है। आज आप उसका भाव देख लो। 2 बार इसने प्रॉफिट भी दिया, 2 बार मौका भी दिया। और आज का ट्रेड 37,500 की कॉल बोली थी, लेकिन उसके बाद ये कॉल नीचे झूलती रही क्योंकि जो आज बैंक निफ्टी में तेजी बननी थी वो नहीं बन पाई। उसका एक ही रीजन है, सिंपल। ये मैंने कल वीडियो में डिस्कस भी किया था, जो मेरा पूरा डिटेल वीडियो था कि अगर गैप डाउन हो जाती है तो 37,500 ही रेजिस्टेंस बन जाएगा। हालांकि निफ्टी इसके बैंक निफ्टी इसके ऊपर आई लेवल में, काफी देर तक इसी लेवल के आसपास घूमती रही। 37,500 की कॉल पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट बन गया था, 600, 700, 800। लेकिन उस तरह की शॉर्ट कवरिंग का मजा नहीं आया क्योंकि जो बैंक निफ्टी की कॉल्स राइड करता है उसको पता होता है मुझे बैंक निफ्टी को कैसे बचाना है ऊपर बढ़ने से। कोटक ने कल भी धोखा दिया, कोटक ने आज भी धोखा दिया, क्या कल देगा वो भी देखेंगे। और आज आईसीआईसीआई बैंक और कोटक दोनों बैंक जो उनसे बैंक निफ्टी को नीचे रखा गया। मैंने 17,500 की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कॉल बाय करने के लिए बोली 350-52 पे और 370-72 पे ये प्रॉफिट बुक करवा दिया, 72-75 के लगभग। काफी देर इसी के पास झूलती रही। उसके बाद मैंने लिखा 17,720 के ऊपर जो है काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और डाटा को देख के ये लग रहा था 800 के ऊपर भी निकल गई। बैंक निफ्टी जरूर जो है रुक गई, इसीलिए 37,500 की जो कॉल हमने 820 में ली थी इसमें से हमने 830-35 पे जो है एग्जिट हो गए। उसके बाद ये 760, 780, 760, 780 में घूमती रही। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन छोड़ के क्या निकला, उसके बाद बैंक निफ्टी भी रॉकेट हुई और काफी तेजी से ऊपर की तरफ आ गई। आके मैंने बोला भी कि एक लेवल पे मैंने वॉइस मैसेज अपने टेलीग्राम पे चैनल पे डाला, मार्केट्स विद एसबी। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए तो आपको जुड़ना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ भी नजर आता है मैं जरूर यहां पे पोस्ट करने की कोशिश करता हूं। एक्सक्लूसिव चैनल पे तो मैं रहता ही रहता हूं, वहां कुछ जो भी समझ में आता है, नजर आता है, वो मैं शेयर करता हूं। तो यह सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद कर लेनी चाहिए। मैं जो सिंपल डाटा जो एनएसई प्रोवाइड करता है उसको देख के एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं कि अगले दिन मार्केट कैसे कामकाज करेगी। मेरे लिए कोई टेक्निकल पैरामीटर नहीं इंपॉर्टेंट रखता, मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका डाटा क्या बोल रहा है, वर्ल्ड के पैरामीटर्स क्या बोल रहे हैं। कल जो मैंने बात बोली थी, मैं तेजी थी, हालांकि आज बैंक निफ्टी में मुझे तेजी नजर आ रही थी। अगर एक गैप अप मिल जाता तो आज बैंक निफ्टी सोने पे सुहागा कर देती। और अगर आज
यूएस मार्केट की अच्छी क्लोजिंग हो गई और एशिया अच्छा ओपन हो गया, तो कल निफ्टी से ज्यादा मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी आपको मजा देगी। बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग, बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग 37,500 की कॉल से लेकर 3800 की कॉल राइटिंग जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में कि कल क्या हो सकता है। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट एडवाइस, मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं और जो किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और आपको अपस्टॉक के साथ जरूर रखना चाहिए, उनका प्लेटफॉर्म चेंज होके आया। इसके अलावा 3-4 ब्रोकर और भी हैं, आप एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और मेरे को जरूर जो है बताइए अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैंने जब 18,000 की कॉल बोली थी, मेरे एक दोस्त ने कहा सर जीरोधा बाय नहीं करने दे रहा, तो उनका ट्रेड रुक गया। इसी तरह से आपको भी धोखा हो सकता है, तो आपके पास मल्टीपल ब्रोकर्स के अकाउंट होना जरूरी है। उम्मीद है अगर आपने ओपन करना हुआ तो लिंक को क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। अब दोस्तों आप देख सकते हो रिटेलर कल के लिए मंदी खेल के गया है। एफआईआई मिक्स व्यू लेके गए हैं, लेकिन कॉल ज़्यादा खरीदी है, इन द मनी कॉल्स होंगी ये, तो तेज़ी की पोजीशन बना के गए हैं। प्रॉस भी तेज़ी की पोजीशन बना के गया और डीआईआई का कोई व्यू इतना बड़ा है नहीं आज के लिए। नेट बेसिस पे 76,965 ये एक माइन तैयार हो रही है और एक माइन मुझे यहाँ पे चाहिए। देखेंगे आने वाले दिनों में ये कैसे तैयार होती है। 76,965 कंट्रैक्ट हो गए, डीआईआई 77,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट हैं, प्रॉस 11,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट हैं, एफआईआई 11,876। लेकिन इस क्वांटिटी को देख के आपको मंदी का व्यू बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है। मेरी एक एडवाइस है, बाकी आपका व्यू है, आप बना भी सकते हैं, बट मैं इस नंबर को देख के मंदी का व्यू नहीं बनाऊंगा। रीज़न उसका यह है कि जैसे जैसे लेवल ऊपर आते जा रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स मंदी में जा रहे हैं, इसको देख के कि ये ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं, ये ज़्यादा मंदी में जा रहे हैं। लेकिन हमें इस फिगर और इस फिगर पे भी नज़र रखनी चाहिए कि बड़ा प्लेयर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे 15,000 से 16,000 आई थी, सारा काम रिटेलर ने किया था। 16 से 17 सारा रिटेलर ने किया, 17 से आगे जा रही है, ये रिटेलर की बदौलत जा रही है, क्योंकि पुट में आज भी रिटेलर लगा रहा। एफआईआई नाम मात्र था पुट में और प्रॉस सप्लाई दे रहा था, तो इसीलिए आपको मंदी का व्यू नहीं बनाना चाहिए फिलहाल। यहाँ पे 3, 3.5, 4 लाख कंट्रैक्ट चाहिए, तब आप थोड़ा सा मंदी का व्यू बनाओगे। और एफआईआई 1,52,000 नंबर बढ़ गया यहाँ पे, और ये कवर करते हुए हैं फर्दर कॉल जो है इन्होंने सप्लाई कर दी। रिटेलर 2,23,000 कंट्रैक्ट पुट में रह गए हैं, 56,000 डीआईआई के पास लॉन्ग है, एफआईआई के पास 2,21,000 है, नंबर बिल्कुल भी यहाँ चेंज नहीं आया। प्रॉस 54,736 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं। एक्चुअली दोस्तों एक चीज़ आपको समझने वाली है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया जिससे एफआईआई के पास कॉल्स लॉन्ग थी जब मार्केट पिछली एक्सपायरी कटी और खाली उन्हीं के पास कॉल थी। कॉल इसने भी बेची हुई थी, इसने भी बेची हुई थी, इनके पास जरूर इंडेक्स माइनस था। वो शायद इसीलिए माइनस था कि अगर इनको बचाना पड़े तो ये 18,000 के लेवल पे इंडेक्स बहुत ज़्यादा खरीद के नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर इनको बचाना पड़े तो ये बाय कर सकें। ये मुझे इनकी मेंटालिटी थोड़ी सी समझ में आ रही थी। लेकिन अब कॉल खाली इनके पास थी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया यूएस मार्केट में, मार्केट गैप डाउन खुल रही है, 1-2 बार गैप डाउन हो गई, उसमें इनकी कॉल्स जो है ये फंस रही हैं बार बार। इनको ऊपर के लेवल पे ला के वो कॉल कम से कम अपनी अगर नहीं है तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकालनी है। तो दैट इज़ वाई यू आर सेइंग कि मार्केट जो है नीचे खुलती जरूर है लेकिन आ ऊपर रही है ताकि अपनी कॉल्स निकाल सके। हर दिन जो है एक प्लान को झटका लग जाता है जब यूएस मार्केट से झटका आ जाता है। आज भी एक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी फ्लाई करेगी, कल की पोजीशंस, कल की जो पोजीशंस हल्की है उसको डाटा को देखते हुए, लेकिन आज क्या हो गया, मार्केट ने आज भी धक्का दे दिया और कॉल्स आज भी फंस गई। और आप एक चीज़ देखोगे 900 प्लस आज फ्यूचर था,
एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन जो कॉल्स इन्होंने खरीदी हुई हैं उन कॉल का आज भी वो भाव नहीं आया। तो इसका मतलब अभी इनको मार्केट को थोड़ा सा तेज करना है ताकि अपनी वो वहाँ कॉल्स ऑफलोड कर सकें। दूसरा, ये बड़े प्लेयर्स जो है ये कंटिन्यूस कॉल में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है इनकी। ये आप डाटा से देखोगे, ऑप्शन चेन में खुद देखो, एनालाइज करो। ये लोअर लेवल पे जो इन्होंने कॉल खरीदी हुई हैं ये उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं। क्यों? ताकि जिस दिन इन्होंने झटका देना हुआ कॉल्स इनके पास नहीं होंगी तो ये कॉल से आउट हो चुके होंगे और पुट में ये मोटा मुनाफा कमा सकें। तो आपको क्या रखना है, इंट्राडे में आपको अभी जो है अगर कोई डिप मिलता है तो आपको बाय करके चलना चाहिए। ये एक छोटा सा जो मेरे दिमाग से जो सोच थी ये मैंने आपके साथ शेयर की। तो प्रास के पास 70,000 कंट्रैक्ट हैं, रिटेलर 2,23,000 कंट्रैक्ट आ गया, 54,000 ये भी आ गया। प्रास जो है ये भी तेजी खेल के गया कल के लिए, कॉल खरीद लिया है और पुट बेच दिया है। और रिटेलर 9,89,000 कंट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में है। FIA ने आज स्टॉक फ्यूचर और बेचे हैं 10,000 कंट्रैक्ट, रिटेलर ने भी थोड़ा सा नंबर बढ़ाया, 1,99,000 कंट्रैक्ट इनके हो गए। अब ऑप्शन चेन क्या कहती है, एक बार जल्दी उस पर भी नज़र मार लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों 1915 करोड़ की सेलिंग की है इन्होंने, 1868 करोड़ की बाइंग की है DIIs ने। तो मतलब क्या है कि इन्होंने सेलिंग भी अच्छी खासी की है आज के सेशन में, मार्केट ऊपर लाई है और ये डेलिबरेटली मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं जिनका साथ जो है रिटेलर दे रहे हैं। लेकिन क्या कल बैंक निफ्टी का दिन होगा वो हमें देखना पड़ेगा। SGX निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है। US मार्केट हल्की निशान में अभी कामकाज कर रहे हैं। मैं अभी वीडियो 7 बजे से पहले भी बना रहा हूँ क्योंकि डाटा आ गया, लेकिन उम्मीद है कि शायद आज थोड़ा सा ये रिकवरी दिखाए। मार्केट काफ़ी हल्की हो चुके हैं ये भी। रसल भी ऊपर है। यूरोपियन मार्केट कोई ख़ास ऊपर कामकाज नहीं कर रहे, ये भी हल्के ही हैं। और बाकी भी देख लेते हैं। कल एशिया अगर थोड़ा सा रिकवर कर जाए और आप देख सकते हो 27,450 और 28,000, 501 पॉइंट जो है निकई अभी ऊपर दिखा रहा है। हैंग सेंग भी अभी फ़िलहाल ऊपर ही है। तो उम्मीद है कि कल शायद एशिया जो है वो ओपन हो जाए ग्रीन में और उससे हमें जो है कुछ सहारा मिले। अब चलते हैं सीधा निफ्टी पे। अब यहाँ से दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था। टोटल अगर मार्केट ऊपर जानी है तो ये कॉल्स होल्ड भी कर सकते थे कि कल इनको और मुनाफा मिले, लेकिन यहाँ पे क्या आपको हर जगह अनवाइंडिंग नज़र आ रही है। अब फर्दर क्या हो गया, कॉल लेके गए हैं। ये कॉल 18,000 कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि 18,000 मार्केट जाएगी। रिटेलर तो बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए तो टॉप बन गया 17,900। यहाँ पे भी राइटिंग है, 800 के ऊपर की क्लोजिंग है, यहाँ पे भी है। इवन 17,800 पे 76,000 कंट्रैक्ट आज कैरी फॉरवर्ड गए हैं। 17,700 पे 50,000। मतलब आप देखिए कि ये तो है ही अभी तक घाटे में। अगर ये देखा जाए तो ये तकरीबन 7, 5, 12, 13, 14, 70-75 लाख शेयर जो है, 22 ये भी अगर जोड़ दो 17,500 वाले ये भी तो बैठे हैं। 75 लाख से 90 लाख के लगभग ये शायद शेयर बनेंगे जो शॉर्ट हैं और मार्केट 17,800 के ऊपर है। 850 और 900 की ये कॉल बेच के गए हैं क्योंकि कॉल राइटिंग रिटेलर की द्वारा हुई है, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ ये इन्हीं की कारस्तानी है, यही बेच के गए हैं। और 16 रुपये पे भी राइटिंग हुई है। ये राइटिंग एक्चुअली हमने आइडेंटिफाई की थी 4 रुपये वाली। मैंने जब 3 दिन पहले टिक किया था कि 4 रुपये पे राइटिंग हुई थी, तो देखिए 4 रुपये वाली राइटिंग 16 रुपये बन गई है। लेकिन फ़िलहाल नेग्लिजिबल लॉस है। इतना लॉस 10-12 रुपये का रिटेलर को कुछ नहीं कहता, थोड़ा और हो जाए तो तब उनको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर गैप अप मिल जाता है एक 50 पॉइंट का, दैट इज़ सफिशेंट। 17,850 के ऊपर निकल के अगर आप सस्टेन करोगे तो ये जो तकरीबन 1 करोड़ शेयर हैं ये सारे कवरिंग के लिए भागेंगे यहाँ तक के। तो ये 17,900 तक तो यही धक्का दे देंगे और बाकी का काम हमारे यहाँ पे रिटेलर कर देंगे क्योंकि पुट यहाँ पे वो ले के गए हैं। ये सारी पुट अगर जो आप देख रहे हो रिटेलर ने ही पुट लिया तो सप्लाई प्रास ने किया। तो 17,800 ही जो है फ़िलहाल इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुई है। एक वो एज चाहिए, क्वेश्चन चाहिए इसके ऊपर का 50 पॉइंट का गैप अप।
दैट विल बी सफिशेंट। 17,700 ये आपका सपोर्ट है, 17,900 हल्की रुकावट का लेवल है, और अगर 17,920 के पार निकलती है तो ये 18,000 को निकलने के लिए रेडियो रहेगी, बेताब रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 1,24,000 कंट्रैक्ट हैं, 60 लाख शेयर इसी लेवल पे हैं। तो लाइव मार्केट पे जैसे मैं बोलता हूँ डाटा पे नज़र रखना। अगर आपको गैप डाउन मिलता है 17,750 के लेवल के आसपास तो आप एक बार के लिए कॉल बाय कर सकते हो। अब पुट बाय करनी है, कैसे बाय करनी है, कब बाय करनी है, अगर मार्केट में कुछ मुझे नज़र आया तो ज़रूर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करने की कोशिश करूँगा, और जो मेरा स्पेशल चैनल है जो पेड मेंबर्स वाला है वहाँ पे तो मैं करता ही करता हूँ। तो जो रेंज है, ब्रॉडर रेंज 17,700 से लेके 900 920 कुछ ये रह सकती है कल के लिए। बैंक निफ्टी एक्चुअली बैंक निफ्टी कल्प्रिट है। बैंक निफ्टी ने 3 ट्रेडिंग दिन हो गए हैं जब ये मरी हुई चल रही है। 3 दिनों में निफ्टी जो है वो 300 प्लस पॉइंट चल गई है, और बैंक निफ्टी मात्र 300-400 पॉइंट, मतलब जो अभी इसका क्लोजिंग था जो पिछले वीरवार का, वहाँ तक भी नहीं पहुँची। 37,741। रिटेलर भी बड़े तेज़ हैं, रिटेलर को कौन सा कोई काम धंधा है। 37 यहाँ पे भी आप देखो हल्की यहाँ पे कॉल में कवरिंग तो हुई है, लेकिन यहाँ पे भी कोई ख़ास कॉल में कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। एक चीज़ है 37,800 पे ये जो पुट है ये रिटेलर राइट करके गया, 37,700 पे भी राइट करके गया, 37,600 पे, 500 पे। आप ये देखिए जितनी ये पुट राइट आपको नज़र आ रही है ये सारी रिटेलर के द्वारा, सारी प्रास जो पुट बेची है वो प्रास ने बेची है। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ ये सारी पुट प्रास ने बेची है। और इवन 37,800 मार्केट 37,750 के आसपास है तो इसने ये वाली पुट भी बेच दी है। तो इसका मतलब इसको लगा कि कल हमें क्या करना है, गैप अप लेके इसको ट्रैप करना है, हमें यहाँ फर्दर पुट सप्लाई कल करनी है। और 37,500 जाते जाते ये हल्का है, लेकिन यहाँ पे अभी भी 2,000 कंट्रैक्ट जो है ये कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। इसके अलावा आप कॉल में देखोगे हर जगह माइनस ही है। तो यहाँ पे रिटेलर जो है थोड़ा भी पोजीशंस जो है प्रॉफिट में लेने में कामयाब हैं। अब 38,000 पे 70,000 कंट्रैक्ट हैं, 37,800 पे 41,000 है, यहाँ 17,000 है। तो 37,800 ही अगर आप मान के चलो रेजिस्टेंस है, लेकिन डाटा को देख के, लेकिन ये राइटिंग जो है ये रिटेलर की तरफ से हुई है। तो ये मेरे लिए कोई बोलेगा कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये पुट भी वही लेके गए हैं 16,000, 1,200, 1,500। तो कल भी आप देखोगे वो पुट्टी अगर खुलेगी तो पुट में ही खेलेंगे। तो दोस्तों अगर 300 क्लोजिंग हुई है 37,750, मतलब प्लस 300 पॉइंट अगर उसमें मिल जाएं, 38,050 के ऊपर निकलती है अगर मार्केट 38,050 के ऊपर 250-300 पॉइंट, एक 200 पॉइंट भी अगर गैप अप मिल जाता है, प्लस उसके बाद तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग आ जाती है शुरू के 15 मिनटों में ही 38,050 के ऊपर निकलती है, तो आपको एक कल बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। रीज़न उसका ये 60,000 शेयर, तो 60,000 कंट्रैक्ट तो यही है। तो 15 लाख शेयर इस लेवल पे हैं, 25 ये हैं, 37 ये हैं। हालांकि मार्केट ने इसके लेवल के आसपास ऊपर क्लोजिंग दी है, और 37,800 41,000 कंट्रैक्ट ये हैं। तो 60 और 40 1,40,000 और भी 60 1,60,000 का मतलब 16 जा 32, 16 जा 80, 40 लाख शेयर जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे 37,800 के लेवल के नीचे। तो ये जब कवरिंग के लिए आएंगे ये यहाँ तक 38,050 तक पहुँचाएंगे, और जब ये भी शामिल हो जाएंगे तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या है, आज यूएस मार्केट का प्लस क्लोजिंग जरूरी है, और दूसरा आपको एक गैप अप चाहिए बैंक निफ्टी। अब वो बैंक निफ्टी का गैप अप कौन दे सकता है? ICICI बैंक कमज़ोर कड़ी है 3 दिन से, कोटक बैंक कमज़ोर कड़ी है, और साथ में HDFC बैंक की जो परफॉर्मेंस है, कल इसने 1604 रुपीज़ का हाई लगाया था, लेकिन आज जो है आज ये अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो अगर अच्छा एक चीज़ और, इंडसइंड बैंक ने आज अच्छा सहारा दिया बैंक निफ्टी को। SBI आज कोई ख़ास नहीं चला जिस हिसाब से चलना चाहिए था।
तो एसबीआई भी आगे चलने के लिए तैयार है। इंडसइंड बैंक ने ऑलरेडी जो मूव था वो दे दिया है। एचडीएफसी बैंक की आज अच्छे नंबर्स आए थे, जो इंडसइंड बैंक अपने नंबर्स के सारे खींच गया लेकिन एचडीएफसी बैंक नहीं चलाया। तो कल अगर ये 3-4 प्राइवेट सेक्टर बैंक और एसबीआई साथ दे दें तो गैप अप आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी वर्ल्ड मार्केट, यूएस मार्केट कैसे कामकाज करती है। और अगर एक गैप अप मिल गया तो आप जो है बैंक निफ्टी को 38,300 38,400 के लेवल तक जाते हुए देख सकते हो। तो डिपेंड करता है कि ओपनिंग कैसे होती है, और अगर ओपनिंग फ्लैट हुई तो फिर 38,000 ही कल के लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको 200-250 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है और पहले 10 मिनट 15 मिनट सस्टेन करता है तो आपको 37,500 या 38,000 की कॉल लपक लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर 38,000 के आसपास पहुंच गई तो फिर ये 38,300 पॉइंट का मूव आप इजली जो है इस कॉल में खा सकते हो। लेकिन लाइव मार्केट में डाटा पे नज़र रखना। जो कल के लिए ब्रॉडर रेंज है वो 37,300 से लेके 38,300 ये कुछ रेंज रह सकती है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करने ज़्यादा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो आप कंजूसी करते हो, ताकि भूले बिसरे भटके वो भी इस वीडियो को देख लें, समझ लें, सीख लें, मार्केट विद एसबी के साथ जुड़ जाए और मुनाफा ही मुनाफा कमाएं। अगर आपका हो रहा है तो वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।